साथियों, मैं ईवीएम के रेफरेंस में कुछ बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत सीरियस बातें जो आपके सामने कुछ सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूं। ईवीएम मशीन के द्वारा आजकल चुनाव हो रहा है और उसमें जो वोट डाला जाता है उसके बारे में बहुत लोगों के मनों में आशंका अभी भी है और इस बात को ही ध्यान में रखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में निर्णय दिया। ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के विरोध के निर्णय की ये कॉपी मेरे पास में है 8 अक्टूबर 2013 की। मैंने बहुत लोगों को पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में फैसला दिया, वो भी एपेक्स कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला दिया, क्या इसकी आपको जानकारी है? सारे देश भर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को मैंने पूछा, अधिकारियों को पूछा, आईपीएस आईएएस अधिकारियों को पूछा, भाई इसके बारे में क्या आपको कोई खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विरोध में फैसला दिया? किसी को कोई खबर नहीं है। तो मैं हैरान हो गया कि उन लोगों को खबर क्यों नहीं है। तो छानबीन करने के बाद पता चला कि खबर ना होने की सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अखबार वालों ने ब्लैकआउट किया, टीवी वालों ने ब्लैकआउट किया। सुप्रीम कोर्ट की खबर को, नेशनल इंटरेस्ट की खबर को, जनरल इलेक्शन जिस मशीन पर कंडक्ट कराया जा रहा है उसके विरोध में दिए हुए फैसले को, उसकी खबर को देश के एंटायर मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। सिंगल लाइन फ्रंट पेज पर तो छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। हैरान करने वाली बात है, जब अखबार में खबर ही नहीं आएगी, टीवी में खबर ही नहीं आएगी, तो देश के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों को तो पता चलने का सवाल ही नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं है। तो वो 4 लाइन में सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम के बारे में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो पैरा नंबर 29 में उन्होंने जो लिखा बहुत सीरियस बात है। वो कहते हैं, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस बाय बोथ द साइड, यानी चुनाव आयोग, भारत सरकार और भारत सरकार के विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये केस दायर किया गया था। तो दोनों साइड की बात और दोनों साइड ने रखे हुए दस्तावेज पढ़ने के बाद, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस बाय बोथ द साइड वी आर सेटिस्फाइड that the paper trail is an indispensable requirement of a free and fair election। इसका मतलब यह है कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाना ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। उस मशीन को पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगानी होगी। और पेपर ट्रेल का क्या मतलब है? पेपर ट्रेल का मतलब यह है कि जब आप बटन दबाओगे तो उस मशीन से कागज बाहर आएगा और आपने जिस पर बटन दबाया वो स्टैंप होकर बाहर आएगा। मान लो आपने पंजाबी बटन दबाया, मान लो आपने कमल के फूल पर दबाया, मान लो आपने साइकिल पर दबाया या हाथी पर दबाया, तो वो स्टैंप लग करके बाहर आएगा, मशीन के बाहर, ईवीएम मशीन के बाहर आएगा। और फिर वो वोटर जिसने वोट डाला वो अपनी आंखों से देखेगा, उसकी तसल्ली होगी कि हाँ, मैंने जिस पर वोट डाला उसी को स्टैंप लगा हुआ है। फिर वो वोट का वो कागज कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा
और जब 2 या 3 दिन के बाद काउंटिंग होगी तो काउंटिंग होने के बाद अगर कैंडिडेट ईवीएम मशीन के आंकड़ों पर यकीन नहीं करता है तो जो टुकड़े कागज के गिरकर बैलेट बॉक्स में गिरे हुए हैं उसकी काउंटिंग की वो मांग कर सकता है और फिर कागज के काउंटिंग के बाद वो निर्णय फाइनल घोषित किया जाएगा। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मगर 2014 का जो चुनाव है उस चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने पेपर ट्रेल की मशीन लगाने का हलफनामा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने के बावजूद भी उन्होंने केवल नागालैंड और मिजोरम में ये मशीन लगाई। और कितनी लगाई? तो एनजीओ ने उनको पूछा तो कितनी जगह लगाया, तो उन्होंने लिख कर दिया, उसका आंकड़ा निकलता है 0.033, यानी नहीं के बराबर, निग्लिजिबल वो पेपर ट्रेल की मशीन लगाई गई। साथियों, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने जो आगे लिखा वो भी बहुत भयंकर है। उन्होंने कहा द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। यानी अभी ईवीएम पर लोगों का भरोसा नहीं है, मगर पेपर ट्रेल लगाने के बाद द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम कैन बी अचीव्ड, ये विश्वास हासिल किया जा सकता है। मगर पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद विश्वास हासिल किया जा सकता है, पहले नहीं। आगे उन्होंने लिखा ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम, यानी पेपर ट्रेल लगाने से वोटिंग की एक्यूरेसी भी हासिल की जा सकती है, नहीं लगाओगे तो उसकी एक्यूरेसी भी नहीं होगी। ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का वो चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होने के बाद एक बहुत भयंकर खबर आई, फाइनेंशियल टाइम्स में खबर आई इलेक्शन कमीशन के कहने पर। क्या खबर थी? 16 मई 2014 को जो रिजल्ट घोषित किया और जिन मशीनों पर इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया इलेक्शन, उनमें से 9 लाख मशीनों को स्क्रैप में, स्क्रैप का मतलब है कबाड़, भंगार में बेचने का आदेश दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छप कर आई। मैं हाई कोर्ट के लॉयर के पास गया कि भाई हम लोग इसके बारे में केस दायर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट अखबार की खबर को सबूत नहीं मानते। मैंने कहा क्या इलाज है कि इलेक्शन कमीशन से आप इस खबर की तायद करवाओ। मैं कैसे होगा कि आरटीआई में जानकारी ले लो। एनजीओ के द्वारा, आरटीआई के द्वारा जानकारी ली गई। इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया कि 9 लाख मशीनों को हम कबाड़ में बेच रहे हैं। जिन मशीनों को 16 मई 2014 में इलेक्शन कंडक्ट करवाया, वो मशीन महीने भर में ही कबाड़ में बेचने लायक हो गई है। हैरान करने वाली बात थी। दूसरी जानकारी पूछी गई कि इलेक्शन कमिश्नर ये आईएएस अधिकारी होते हैं, ये टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या आप लोगों ने टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों की राय लेकर ये बेचने का फैसला किया? क्या इसका कोई रिपोर्ट तैयार है? क्या उसकी कॉपी हमको मिल सकती है? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने के काम पर लगाया है, तो ये जानकारी देना इलेक्शन कमीशन के लिए बंधनकारक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर की जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई उनका निजी मामला नहीं है। 125 करोड़ जनता के भविष्य का फैसला चुनाव के द्वारा कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी लगाई गई है, तो ये कोई निजी मामला नहीं है उनका।
ये दिया जाना चाहिए था, मगर उन्होंने वो जानकारी देने के बजाय उन्होंने वो जानकारी छुपाई। साथियों, अपराध शास्त्र में ये कहा जाता है कि जब जानकारी छुपाई जाती है तो निश्चित रूप में उसमें गड़बड़ी होने की आशंका होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है। एक तो ये बड़ी खबर जो है इस बात को तायद करने जैसी लगती है। एक और भयंकर दूसरी बात जानकारी के तौर पर आपको बता रहा हूं, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस निर्णय में जो रिलैक्सेशन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन 13 लाख जगह पर पेपर ट्रेल नहीं लगा सकती तो उसको रिलैक्सेशन देने का फैसला जिस जज ने दिया, उस जज को नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका सरकार, केरला सरकार का गवर्नर बनाया गया। हैरान करने वाली बात है, भारत के इतिहास में एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी स्टेट का गवर्नर बनाया गया हो, ऐसी घटना भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में या भारत सरकार के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। हैरान करने वाली बातें हैं, बहुत भयंकर बातें हैं, और इस वजह से ये लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती है। आखिरी बात ईवीएम मशीन के रेफरेंस में मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि ये ईवीएम मशीन महाराष्ट्र के विधानसभा में लगाई थी तो दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, एक शरद पवार के भतीजे के विरोध में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा था, उसको 250 वोट पड़े, मगर उसके बाद डॉक्यूमेंट है, वो कहता है ये 250 वोट में मेरा वोट नहीं है, क्योंकि जिस बूथ पर मैंने वोट डाला था उस बूथ पर मुझे 0 वोट निकला, इसका मतलब मेरा वोट गायब हो गया। दूसरा, अमरावती में पेपर ट्रेल की मशीन लगाई होने के बावजूद भी वहां का जो कैंडिडेट है प्रोफेसर राणे और उसकी मिसेस जिस बूथ पर वोट डालने के लिए गई थी उस बूथ पर उसको 0 वोट निकला, उसका भी वोट गायब हो गया। पहले लोग आरोप लगाते थे कि वोटर्स लोगों के इस मशीन में वोट गायब होते हैं, अब तो कैंडिडेट के भी वोट गायब होने लगे। तीसरा भयंकर किस्सा, चंद्रपुर में जो वहां के कैंडिडेट ने इलेक्शन ऑफिसर को लिखकर मांगा कि मुझे ये इसका रिकाउंटिंग करना है और पेपर ट्रेल लगा है तो बैलेट पेपर के आधार पर करना है, तो उस अधिकारी ने लिखकर दिया कि इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करने के लिए राजी नहीं है, लिख दिया। ये जो पूछा कि क्यों, क्या इलेक्शन कमीशन के रूल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया फ्री एंड फेयर के संबंध में, तो इस तरह के रूल्स फ्रेम करना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और हम लोग अप्रैल महीने में या मई महीने में सुप्रीम कोर्ट में पेपर ट्रेल के भी रेफरेंस में और इसके भी रेफरेंस में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, मगर मैं जानता हूं कि इस देश में सारी व्यवस्था पर उनका कब्जा है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाने से काम नहीं चलेगा, तो इसको सारे देश भर में आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, कल हम लोग नारा लगाते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मगर अभी क्या होगा, वोट हमारा ईवीएम उनका, वोट हमारा ईवीएम उनका। तो अभी ईवीएम कैंडिडेट को चुनवाने का काम करेगी, तो हमारे लोगों को वोट के द्वारा चुनवाने का जो अधिकार मिला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हमारी समस्याओं का समाधान होता था, वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ईवीएम का सबसे भयानक परिणाम यह होगा कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस में ईवीएम मशीन के बारे में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और इसके बारे में भी मेरे पास बहुत सारे सबूत है।